निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहां चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इकरा हसन को। इससे पहले बता दूं, सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही लेकिन मंजिल तबाही ही है। आइए सुनते हैं इकरा हसन को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुश्री इकरा चौधरी जी प्लीज आप बोलिएगा। धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है। वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। आइए दोस्तों इकरा हसन को सुनने के बाद निदाए मिंबर मेहराब किताब से सुनते हैं फितनाए अकबरी का मुकाबला। फिर आप इस मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तारीख पर नजर डालें। यहाँ एक वक्त ऐसा आ गया था कि इस्लाम का चिराग टिमटिमाता हुआ महसूस हो रहा था, दीन अकबरी ईजाद हो रहा था, खिंजीर और कुत्ते की पाकी का हुक्म दिया गया, सूद शराब और जुआ हलाल समझा गया, बरहमा महादेव और किशन वगैरह की ताज़ीम की जाती थी, कलिमा तक बदल दिया गया और यूं पढ़ाया जाता था ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर खलीफतुल्लाह। बादशाह को सजदा किया जाता था, इस्लामी नाम रखने से मना कर दिया गया, शेर और भेड़िए का गोश्त हलाल कर दिया गया और भेड़ बकरी और ऊँट का गोश्त हराम करार दिया गया। फरमान जारी किया गया कि अरबी उलूम का पढ़ना पढ़ाना तर्क कर दिया जाए। सहाबा पर तिबराबाजी होती थी, गाय और उसके गोबर की पूजा अकबर खुद करता था। कहा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की उम्र 1000 साल थी, अब नए दीन की ज़रूरत है। इस दिन का नाम तौहीद इलाही रखा गया। ये सब कुछ देखकर वाकई यूँ महसूस होता था कि अब कम अज़ कम हिंदुस्तान में दीन इस्लाम बाकी नहीं रह सकेगा। लेकिन आप उस पर आशूब दौर में जानते हैं वो कौन मर्द दरवेश था जिसने दीन इस्लाम की तजदीद का फरीज़ा सरे अंजाम दिया। आप यकीन करें वो
किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ना था, वो कोई साइंसदान ना था, वो कोई इंजीनियर और जदीद स्कॉलर ना था, बल्कि वो मस्जिद के नंगे फर्श और मदरसा की चटाइयों पर बैठकर किताब व सुन्नत का इल्म हासिल करने वाला एक खुदा शनास मौलवी था। वो शेख अहमद सरहंदी अल-मारूफ ब मुजद्दिद अल-फसानी भी थे, जिन्होंने फितना अकबरी का बड़ी जुर्अत से मुकाबला किया, जिन्होंने ग्वालियर के किला में कैद होना गवारा कर लिया, लेकिन ज़बीन नियाज़ के तक़द्दुस को दरबार अकबरी पर नहीं लुटाया, जिन्होंने शरीयत के रोशन चेहरे से बिदात और तहरीफ़ात के गर्द गुबार को साफ़ किया। आलिम बनो और बनाओ। आखिर में आपसे दो बातों की अपील करूंगा। एक तो ये कि ख़ुद भी आलिम बनो और अपनी औलाद को और अजीज़ों को भी आलिम बनाओ। आपके जहन में ये बात कभी ना आए कि हमारे बच्चे आलिम बन गए तो खाएंगे कहाँ से, उनकी माशी ज़रूरियात कैसे पूरी होगी। मशाहिदे और तजर्बे की बात है कि बहुत सारे FM और MA तो बेरोज़गार फिरते हैं, लेकिन आपको कोई आलिम दीन बेरोज़गार और भूखा नज़र नहीं आएगा। जो खुदा कुत्तों और बिल्लियों तक को रोज़ी दे सकता है, क्या वो दीन के सच्चे खादिमों को भूखा रखेगा? जो खुदा अपने दुश्मनों तक को नवाजता है, क्या वो अपने दोस्तों को महरूम रखेगा? और ये भी याद रखें कि इल्म हकीकत में दीन का इल्म है, जिससे खुदा की मारिफत और दुनिया आखिरत की कामयाबी नसीब होती है। इसके अलावा जितने इल्म हैं वो हकीकत में फ़नून हैं। दूसरी अपील आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर आप ख़ुद या आपकी औलाद दीन के इल्म से महरूम है तो कम अज़ कम उलमा से मोहब्बत और ताल्लुक़ ज़रूर इस्तरार रखें। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विज़िट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।